के बारे में बात कर लेते हैं। आज एसबीआई का रिजल्ट आएगा और एसबीआई ने, मैं आपको बता दूं, अंडर परफॉर्म किया, जैसा निकुंज जी बता रहे थे। लास्ट 6 महीने में तो अंडर परफॉर्म किया है और कल का बॉटम बना के वापस आना शुरू हो गया। क्या इसके अंदर एक टेक्निकल ट्रेड बन रहा है? अगर बहुत बढ़िया धमाकेदार नंबर आता है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है, नीचे 500 गया था, ऊपर 626 का टॉप था, अभी 580-85 के आसपास घूम रहा है। क्या इसके अंदर एक रिवर्सल आ सकता है? क्या ये अपने प्राइवेट लार्ज बैंक की तरह चाल पकड़ सकता है? गौरांग आप बताइए, 586 पे अगर नंबर वाकई दमदार आए तो इसमें वापस रुचि आ जाएगी बाजार की? मुझे अगर आप ये प्रश्न नहीं भी पूछते तो निवेश के विकल्प के रूप में हमने एसबीआई को ही चुना था। आज भले नतीजे हैं, और आपको याद होगा मेरे ख्याल से, जब से ये अडानी समूह कंपनी का जो खबरों को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति बनी थी, उसके कारण काफी सारी कुछ निजी बैंक्स और काफी सारी सरकारी बैंक्स के ऊपर दबाव आया था। और ये मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, 500-520 के आसपास नजर आया था। तब हमने बहुत ही जोर शोर से खरीदारी की राय दी थी, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये बेबुनियाद, बेवजह ये नीचे आया है। और नतीजों को लेकर के हमारा अनुमान ये है कि जिस प्रकार से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे देखे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, उससे शायद बेहतर नतीजे आते हुए दिखेंगे। 660 का लक्ष्यांक हम फिलहाल निर्धारित करके चल रहे हैं, और अगर आज नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर आए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ साध देंगे। क्या और राय, तो एसबीआई पर आपकी बाय रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, आगे भी कुणाल गौरांग के साथ डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ें भी, लेकिन फिलहाल एक सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, क्योंकि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फोकस में रहने वाली है। सरकार अपना 63.75% स्टेक जो है एससीआई में बेचने की यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाकर चल रही है, और इस पूरे हिस्से का वर्थ जो है 2,150 करोड़ का। ऑफकोर्स डीमर्ज एंटिटी है एससीआई लैंड एंड एसेट्स, जिसकी लिस्टिंग सरकार 1 महीने में करा सकती है, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल बोलियां भी जल्द निकल कर आएंगी। ये सरकारी बैंक्स के सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें, इस पर आपकी राय क्या होगी? क्योंकि प्राइवेट स्पेसेस या प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑपरेशनली भी और साथ ही अपने बुक्स में भी नजर आते हैं। तो मानसी, हमारी सोच और विचारधारा ये है कि पहले तो मूल्यांकन को लेकर के सरकारी कंपनियों का अगर सरकार विनिवेश करने की सोचती है तो मूल्यांकन क्या होता है और उनके वित्तीय सलाहकार सरकार के क्या उनको राय देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने काफी बातें काफी लंबे समय से सरकार के तरफ से, जहां तक सरकारी कंपनियों का विनिवेश का सवाल है, उस पर बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कम ऐसे काम हुए जिसे हम संतुष्ट हो के नहीं, सरकार ने वाकई मन बना लिया है विनिवेश करने का। एक उदाहरण मैं देता हूं मानसी आपको, बीपीसीएल का विनिवेश मेरे ख्याल से करीबन 2 साल से ज्यादा हो गया रहेगा, लेकिन आज के तारीख तक जमीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं है। ऐसे माहौल में जहां पर चुनाव भरे, राज्य स्तर पे चुनाव बाकी हैं, अभी अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव होगा, ऐसे वातावरण में क्या सरकार वो जोखिम उठाना चाहेगी विनिवेश को लेकर के? हालांकि बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था विनिवेश को लेकर के, लेकिन जो परिस्थिति जमीनी स्तर पर है उसको देखते हुए मेरे ख्याल से ये जो गति है विनिवेश की, वो शायद थोड़ी और धीमी पड़ सकती है। और जैसे मैंने कहा, मूल्यांकन क्या उभर करके आता है और वित्तीय सलाहकार क्या सलाह देते हैं, इस पर पूरा दारोमदार होगा।